नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार बिग डिबेट, जहां पर हम बात करते हैं मुद्दों की, जहां पर हम चर्चा करते हैं मसलों पर। तो आज जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे वो मुद्दा शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। आपको मालूम है कि शिक्षकों की छुट्टियों में एक बार फिर से कटौती कर दी गई है और जैसे ही ये हुआ है फिर से एक बार बवाल छिड़ गया है, हंगामा मच गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर गर्मा गर्म चर्चा करने जा रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। एक एक करके हम आपको उनसे तारुफ भी कराएंगे। तो देखिए, एक तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे शिक्षक नेता अमित विक्रम, तो वहीं आपको फ्रेम में दूसरी तरफ दिखाई दे रहे होंगे बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरू करेंगे हम लोग अमित से। अमित, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक बार आप लोग फिर से खूब हल्ला कर रहे हैं, खूब हंगामा कर रहे हैं। अरे भाई, बात तो सिर्फ 2 दिनों की है ना, चले जाइए 2 दिनों और स्कूल। इतना हंगामा, इतना विवाद करने की क्या जरूरत है अमित? हंगामा और विवाद इसलिए है कि छठ जो है बिहार का महापर्व है, लोक आस्था का पर्व है और पूरे दुनिया में, अब तो देश नहीं दुनिया के हर एक कोने मनाया जाता है। और बिहार में ही बिहार के शिक्षक शिक्षिकाएं और बच्चे इस पर्व को नहीं मना पाएंगे। ये हमारी लोक आस्था, हमारे सनातन संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी मान्यताओं पर सीधे सीधे चोट है, प्रहार है। तो किसी भी राज्य में अगर उसके कर्मियों के, उसके बच्चों के, ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षक परेशान है जी, माँ बाप परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं कि छठ में जिस दिन खड़ना है उस दिन तक स्कूल खुला हुआ है, नहाए खाए के दिन स्कूल खुला हुआ है। तो छठ पर्व मनाए कैसे? जबकि होता तो ये है कि दीपावली के बाद से ही घर की साफ सफाई शुरू हो जाती है, घर में प्याज लहसुन बंद हो जाता है, बाहर का कोई सामान जो अगर गंदा हो तो उसको घर तक नहीं लाते हैं लोग। इस तरह की साफ सफाई छठ में हम लोग बनाते हैं। लेकिन और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, छुट्टी भी नहीं दी जा रही जी। तो ये सीधे सीधे बिहार के 6 लाख शिक्षकों, 2 करोड़ बच्चों की धार्मिक आस्था, उनकी सनातन संस्कृति, लोक आस्था पर सीधा सीधा प्रहार है। और प्रहार वो कर रहे हैं जो खुद को हिंदुओं का, सनातन धर्म का रक्षक बतलाते हैं, हिंदुओं की राजनीति करते हैं, उनके नाम पर वोट लेते हैं। तो इस बात का सबसे बड़ा दुख है, इस बात का सबसे बड़ा दुख है। सुमित, हम आपसे जानना चाहेंगे, खुद को आप लोग सनातनी बताते हैं, कहते हैं कि हम सनातन संस्कृति की बातचीत करते हैं, तो हाथ नहीं थरथराता है? जब शिक्षकों की छुट्टी में कटौती करते हैं तो डर नहीं लगता है, हाथ नहीं थरथराता है? लगता नहीं है कि मेरी तो कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ और होती है? भाई जनाब, हम कर क्या रहे हैं? सुमित, देखिए समरीन, यहाँ पे 2 प्रश्न निकल करके आते हैं। एक तो सीधा सीधा आरोप लगता है कि हम हिंदुओं की राजनीति करते हैं। तो सबसे पहले मैं उस प्रश्न का जवाब दूंगा कि इस देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं जो कि कहीं ना कहीं सनातन मान्यताओं में जिनका विश्वास है, जो सनातन परंपराओं और सनातन आदर्शों में को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर 100 करोड़ से भी ज्यादा देश में रहने वाले सनातनियों को एकजुट होने के लिए कहती है और उनको कहीं ना कहीं, हम तो धार्मिक सौहार्द की बात करते हैं, सबके साथ सबके विकास, सबके कल्याण, सबकी उन्नति और उत्थान की बात करते हैं, परंतु अगर सनातन धर्म और सनातन मान्यताओं में बसा हुआ ये भारतवर्ष है, धर्मो रक्षिता रक्षिता के भाव से अगर हम चलते हैं, तो ये हम धर्म की राजनीति नहीं करते। हम कहीं ना कहीं प्रत्येक वर्ग से आने वाले सनातन मान्यताओं में बसे हुए शिक्षकों की छुट्टी में जब कैंची मैं चलाते हैं तो हाथ थरथराता है कि नहीं? मैं समरीन उस पर भी आता हूं। मैं आपको बताता हूं, अगर शिक्षकों की छुट्टियों के विषय में बात होती है, बात केवल शिक्षकों की छुट्टियों के विषय में नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए बिहार के प्रत्येक कर्मचारी वर्ग से आने वाले व्यक्ति जो कहीं ना कहीं लोक आस्था का पर्व है छठ पूजा, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा बिहार हर्षो उल्लास में दीपावली और छठ पूजा को मनाता है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पूर्व में जाके, पूर्व में जो चीजें हुई हैं उन चीजों को भी देखने की आवश्यकता है। ठीक आज से 1 साल पूर्व हमारे
उस समय के वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष जी। और आज वर्तमान में हम्म। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने इस विषय को संज्ञान में लिया था और इस विषय पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे कि जिस तरीके से चंद्रशेखर, जो कि प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री थे, और उनके काल में जिस तरीके से छुट्टियों को घटाया गया था, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक एजेंडा ला करके और कैसे हिंदू पर्व त्योहारों को कटौती किया गया और उनकी छुट्टियों को सीमित किया गया, ये भी देखने की बात थी। उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला वो तो कौन? कब की बात थी ना रे, अब मैं क्या आज हो की रहा भी बात है? बता रहा हूँ, आज के हाँ, परिप्रेक्ष्य अब में क्या भी आ हो रहा रहा है। है? कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से बिहार का प्रत्येक वर्ग, खास करके सनातन मान्यताओं में बसे हुए जो लोग हैं, उनसे मैं सीधा संवाद करता हूं कि लड़ाई हमने लड़ी थी। और आज अगर ये चीजें निकल करके आती हैं, आज कहीं ना कहीं अगर किसी भी हिंदू परिवार के साथ अगर उसको छुट्टी नहीं प्राप्त हो पाती है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं आवाज हम उठाते हैं। और निश्चित रूप से ये तो विषय आवाज संज्ञान में आया है, आवाज उठाइएगा। निश्चित रूप से ये विषय संज्ञान में जी। आया है आपके चैनल के माध्यम से, मैं भी बोल रहा हूं, और निश्चित रूप से जो विषय है वो संज्ञान में आया है। अभी काफी 2-4 दिन बचे हुए हैं, निश्चित रूप से इस पे संज्ञान जो है वो सरकार लेगी, मुझे ऐसा लगता है। निश्चित तौर से इस पर संज्ञान लिया जाएगा। थोड़ा सा अमित यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। अभी आपने ये कहा कि हम सबकी बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये बताइए कि अब हिंदू स्वाभिमान यात्रा तो निकल गई है, मुसलमान स्वाभिमान यात्रा कब निकाल रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ एक सबका साथ की बात कर रहे हैं, तो बता दीजिए ना कि कब निकालेगा एकदम लाइव सिटीज के कैमरे पर ब्रेकिंग खबर। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में हजारों मुस्लिम कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों से भी रिलेटेड एक विंग है, अगर कोई हमारा भाई जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर वो स्वाभिमान यात्रा निकालना चाहता है तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकलने पे सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है? ये इंडी अलायंस के लोगों को, क्योंकि उनको पता है ओबीसी के नाम पर कर्नाटक में जिस तरीके से ओबीसी का आरक्षण छीन के मुसलमानों को देने की बात की गई और प्रदान किया गया, उसके खिलाफ जिस तरीके से हमने लड़ाई लड़ी, तो इस पर इन लोगों को दिक्कत होती है। जब देश के एक कोने में एक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन का नाम है सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन, जिसका मतलब है कि हिंदुत्व को समाप्त कर देने वाला आंदोलन, और उस सम्मेलन में उदयनिधि स्टालिन जैसा व्यक्ति जाकर के कहता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, तो मैं पूछता हूं ना तेजस्वी जी से, तेज प्रताप जी से, लालू जी से, और इनके साथ खड़ी हुई जो ये जमात है उससे पूछता हूं कि बिहार का जब बेटा, बिहार की एक बेटी जब दूसरे राज्य में जाकर के 1 साल पूरा कमाता है और पैसे एकत्रित करके दीपावली में अपने परिवार के लोगों को भेजता है ताकि उसकी माँ बहन जो है वो दीपावली का पर्व मना सके, छठ पूजा कर सके, तो उस समय लालू जी के सुपुत्रों के हाथ नहीं कांपते। उस समय एक ही थाली के जो ये चट्टे बट्टे बने हुए उदयनिधि स्टालिन के साथ, सुमित हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम अमित विक्रम के पास जाएंगे। अमित, ये बताइए, आपने सुना कि क्या कुछ कहा है? सुमित शशांक ने साफ साफ कह दिया है कि अभी थोड़ा वक्त है, संज्ञान में लिया जाएगा और हो जाएगा ना कुछ हो जाएगा। जैसे तारीफ पर तारीफ आती है, वैसे ही कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इनके पार्टी के माननीय एमएलसी हैं नवल बाबू, उनके शब्दों में ये चिरकुट है। जी है, ये चिरकुट है। बिल्कुल है। आप चिरकुट हैं? जी देखिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जी नहीं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन जानने। बिल्कुल बिल्कुल। उनके अनुसार मैं भी चिरकुट हूं, वो भी चिरकुट है। अच्छा जी। पिछली बार दशहरे में जब हम छुट्टी की मांग कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि छुट्टी मांगने वाले पर्व त्योहार में छुट्टी के लिए हल्ला करने लोग चिरकुट है। अच्छा, उनके अनुसार तो गिरिराज सिंह जी भी चिरकुट है, क्योंकि उन्होंने भी छुट्टी की मांग की थी। आपने उनका ट्वीट पढ़ा होगा, और इस पर बहुत विवाद भी हुआ था। तो एक तरफ इन्हीं की पार्टी के एक एमएलसी कहते हैं, निर्वाचित एमएलसी कहते हैं कि पर्व त्योहार में छुट्टी की मांग करने वाले चिरकुट हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ इनके पार्टी के नेता हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं। तो आखिर यह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पार्टी के अंदर ही क्यों है? क्या गिरिराज सिंह इनके पार्टी के प्रतिनिधि हैं या नवल किशोर यादव प्रतिनिधि हैं? और अगर दोनों प्रतिनिधि हैं तो आखिर किसकी बात को सच माना जाए? छुट्टी मांगने वाले लोग चिरकुट हैं या जो छुट्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनका विरोध करने वाले चिरकुट? दोनों में से कोई तो एक है। एक पॉइंट, दूसरी पॉइंट सुनिए। ये कहते हैं कि हम सनातन के लिए काम करते हैं। सनातन की रक्षा कैसे होगी? सनातन की रक्षा तब होगी ये स्वयं बताएं कि नवरात्र में ये कहाँ थे, क्या कर रहे थे।
आप जाके देखिए, भाजपा कहेगी कि 9 दिन उपवास कीजिए, 9 दिन तक नवरात्र मनाइए, और शिक्षकों को नवरात्र में कितने दिन की छुट्टी मिली? 2 दिन की छुट्टी। बिल्कुल जी। सनातन की रक्षा कब होगी? जब यहाँ के बच्चे दुर्गा पूजा, छठ पूजा, काली पूजा जैसे पर्व मनाएंगे। तो पर्व मनाने के लिए आप छुट्टी नहीं देंगे, लेकिन सनातन की रक्षा के नाम पे आप यात्रा निकलेंगे, भड़काएंगे लोगों को, समाज में वैमनस्यता फैलाएंगे। वो नहीं है सनातन की रक्षा। सनातन की रक्षा तब होगी जब यहाँ की संस्कृति का पालन करने के लिए शिक्षकों को, और सिर्फ शिक्षकों की बात नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 करोड़ बच्चे विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनको भी छुट्टी नहीं दी गई नवरात्र में। छठ पूजा में केवल शिक्षकों को विद्यालय नहीं आना है, बच्चों को भी विद्यालय आना है। तो बिहार के बच्चों, बिहार के शिक्षकों को उनकी संस्कृति का पालन नहीं करने दे रहे हैं, और कहते हैं कि हम सनातन की रक्षा के लिए एकजुट कर रहे हैं सबको, सनातन के लिए सभी लोगों को हम साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रयास कर रहे हैं तो ये कथनी और करनी में फर्क क्यों है? मैं मानता हूं इनके तत्कालीन माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने शिक्षकों की छुट्टी के लिए, उनके राज्यकर्मी के दर्जे के लिए यात्रा निकाली, लेकिन उस यात्रा के बाद जब वो सत्ता में आए, तब से अब तक क्या किया है? तब से अब तक क्या तो किया है? कथनी और करनी में ये फर्क क्यों है? इसका इनको जवाब देना चाहिए। इनके जो माननीय एमएलसी चिरकुट बोलते हैं, छुट्टी की मांग करने वाले, उस पर भी इनको जवाब देना चाहिए। मतलब आप चिरकुट हैं? देखिए समरीन, मुझे ऐसा लगता है कि छुट्टी चिरकुट है ना आप? मुझे जो लगता है वो मैं बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि छुट्टी मांगना और छुट्टी का राजनीतिकरण करना, तो ये कहीं ना कहीं छुट्टी का राजनीतिकरण करना है। और मुझे लगता है कि जो बिहार में जो शिक्षकगण हैं, जो भी कर्मचारी जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें इन चीजों से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन विषयों का राजनीतिकरण किया जा रहा है और राजनीति की तरफ ढकेला जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं बचने की आवश्यकता है। बार बार आरोप लगाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे, और बार बार हमारे एक एमएलसी के विषय में बात होती है, कभी आदरणीय गिरिराज सिंह जी के विषय में बात होती है। जो बातें उन्होंने कही अथवा नहीं कही, मुझे संज्ञान में ये विषय नहीं है, लेकिन वो वीडियो आपने नहीं देखा? बिल्कुल नहीं देखा है। यानी कि खबरों से बाखबर नहीं रहते हैं क्या आप? इस विषय की सुमित जी खबरों से बाखबर रहते हैं कि नहीं रहते? समरीन, मैं खबरों में जुड़ा हुआ रहता हूँ, और ये मेरा दायित्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं राज्य की एक पार्टी का एक प्रवक्ता हूँ। तो निश्चित रूप से समाज के प्रत्येक वर्ग से आने वाले, और खास करके जब सनातन मान्यताओं की बात होती है, तो सबके उन्नति उत्थान के लिए जिस तरीके से हम काम करते हैं वो पूरा बिहार देख रहा है। लेकिन बार बार आरोप क्यों लगाए जाते हैं? तो मतलब वीडियो देखा होगा? जब हम वीडियो देखा होगा ना? मैं बता रहा हूँ आपको, जब हम अवेयरनेस प्रोग्राम लाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जब चीजों को दूसरे राज्यों में भी जिस तरीके से जो घटनाएं होती हैं, उन विषयों को लोगों के संज्ञान में लाने की कोशिश करते हैं, तब कुछ एक लोग जो हैं, जो तथाकथित नेता भी हैं, तो वो आरोप लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, वो कश्मीर में अभी हाल ही में चुनाव हो रहा था, उस पार्टी के एक नेता का बयान आता है कि कश्मीर में जो भी आतंकी गतिविधि में जो लोग लिप्त हैं, वो वैसे लोगों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा जिसके परिवार में लोग मारे गए हैं, या फिर दक्षिण भारत में। नहीं, मैं मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, मुद्दे की बात करेंगे। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार की बात कर रहा हूँ और मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ और मुद्दे की बात कर रहा हूँ। इनसे बात कीजिएगा बिहार की, निश्चित तमिलनाडु आपसे बात करेंगे, बिहार की आप बात देश की बात कर रहा हूँ। मैं इसी बिहार के मुंगेर की बात करता हूँ। 2020 में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान अनुराग पोद्दार की गोली मारकर हत्या की गई पुलिस वालों की। क्या हुआ उस केस में? किसको सजा हुआ? अनुराग पोद्दार की हत्या कब हुई? नहीं है, अनुराग पोद्दार नहीं है। देश जरूरी दुर्गा नहीं है, पूजा विसर्जन में देश जरूरी है, देश जरूरी है, प्रत्येक वर्ग जरूरी है। बिल्कुल नहीं है, एक जाति और एक क्या हुआ उस जिस तरीके से सजा हुई ये बताइए। यहाँ जिस तरीके से बिल्कुल मैं मुद्दे पे हूँ, जिस तरीके से निश्चित रूप से ये गुण और ज्ञान की भूमि है, ये बिहार की भूमि जो है, ये नालंदा और विक्रमशिला की भूमि है, ये गौतम बुद्ध की भूमि है। बिहार की बात करें, क्यों नहीं जाऊंगा तमिलनाडु पे? तमिलनाडु में बिहार और कर्नाटक में मैं बिहार की भी बात करूंगा, मैं बिहार की भी बात करूंगा, देश की भी बात करूंगा, क्योंकि देश में बिहार में जो लोग आज से पहले सरकार में बैठे हुए थे, जो लोग बिहार में
आज से पूर्व सरकार चला रहे थे, हाँ। जो लोग बैठे हुए थे, हाँ। खास करके आरजेडी पार्टी की बात करता हूं, हाँ। वैसे लोगों ने इंडी अलायंस के चलिए, लोगों के साथ जो RJD गठबंधन ने जो किया किया और सो वैसे किया। लोगों ने किस तरीके से सुमित, सनातन को सुमित, सुमित, अपमानित करने का काम सुमित, किया, उस पर तो कभी जवाब चलिए, नहीं हम मांगेंगे ये। सुनेंगे, सुनेंगे। लेकिन ये जवाब मांगेंगे ठीक किस है, पे? ठीक है, आए ठीक है। दिन शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। शिक्षा का बिहार में कहीं भी राजनीतिकरण नहीं होना बिहार के चाहिए, बच्चों जी। को अच्छी शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, ठीक है। बिहार के प्रत्येक वर्ग से आने वाले, चाहे जी। ओबीसी वर्ग से आने वाला सुमित, व्यक्ति हम हो, आपसे बात चाहे करेंगे। एससी एसटी हम वर्ग आपसे से आने बात वाला करेंगे। व्यक्ति हो, अमित, हम आपसे प्रत्येक जानना व्यक्ति चाहते को हैं। अधिकार है साफ कि वो साफ अच्छी इन्होंने शिक्षा कह प्राप्त दिया कर है कि सके। आप लोग कर रहे हैं पॉलिटिक्स, आप लोग कर रहे हैं छुट्टियों पर राजनीति, कब तक कीजिएगा? अपने ऐसे हक करिएगा राजनीति। अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना अगर राजनीति है हाँ। तो करेंगे। हक एकदम- और अधिकार के बिल्कुल। लिए आवाज उठाना राजनीति है तो करेंगे। अच्छा। आप इस बात को समझिए, हम्म। शिक्षक कोई भीख में छुट्टी नहीं मांग रहे हैं। हम्म। अन्य विभाग के कर्मियों को 33 ईएल मिलता है अर्जित अवकाश। शिक्षा विभाग और शिक्षकों के साथ यह समझौता हुआ था कि शिक्षकों को मात्र 11 ईएल मिलेंगे और इसके बदले पर्व त्योहार में गर्मियों में उनको छुट्टियां मिलेंगी। ठीक है। इस वर्ष क्या हुआ है जी। कि गर्मियों की छुट्टी, पर्व त्योहार की छुट्टी तो काट दी गई, लेकिन उनके अर्जित अवकाश को नहीं बढ़ाया गया। अगर अन्य विभाग के कर्मियों से भी तुलना करनी है तो हमारा अर्जित अवकाश भी आप रिस्टोर कीजिए 33 की संख्या में। हम 11 ईएल भी लें और पर्व त्योहार में छुट्टी भी नहीं लें। एक तो ये गलत बात है। ठीक है। दूसरी बात, जी। शिक्षक समुदाय अगर ठीक है, अपने जी। हक और हुकूक के लिए संघर्ष करता है और इसको ये लोग राजनीति कहते हैं, ठीक है। तो आखिरकार बताइए, हम हाँ। जो विद्यालय में अपने बच्चों को हाँ। बेसिक फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते हैं, ठीक है। हम जी। उनको क्या उदाहरण दें हाँ। कि हम अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स के लिए संघर्ष भी नहीं करें। हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी है, तो क्या हम उसके लिए संघर्ष नहीं करें? हाँ। संवैधानिक अधिकारों के लिए। लेकिन अमित ये बात तो आप मानिएगा ना कि शिक्षक जो है वो तरह तरह के उन पर इल्जाम लगाए जाते हैं, आप लोग पढ़ाते कहाँ हैं भाई? हर दिन कोई नया विवाद पैदा कर देते, आज इसमें कटौती हो गई, कल ये हो गया, परसों ये हो जाएगा, तरसों ये हो जाएगा। अरे भाई, स्कूल पर ध्यान दीजिए, बच्चों पर ध्यान दीजिए। बड़ा आरोप लगता है आप लोगों पर। देखिए, जो ये आरोप लगाते हैं उनको बिहार की शिक्षा व्यवस्था का कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी बिल्कुल नहीं। अच्छा। केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है कि बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों का लर्निंग आउटकम दिल्ली, केरल, गुजरात, राजस्थान से बढ़िया है। अच्छा। केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, चेक कर लें। ऑन जी। रिकॉर्ड में कह रहा हूं हाँ। कि बिहार के बच्चों का, सरकारी स्कूल के बच्चों का लर्निंग आउटकम, लर्निंग एबिलिटी नहीं, लर्निंग आउटकम जो सीखने के बाद रिजल्ट है वो हाँ। दिल्ली, केरल, गुजरात जैसे राज्यों से भी अच्छा है। ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट यानी कि आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई तो होती फिर है। ये बताइए ना कि सरकारी स्कूल के टीचर अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में एडमिशन क्यों नहीं करवाते? बिल्कुल वाजिब कारण है। क्या है अगर कारण? मैं बता रहा हूँ, अगर सरकारी आप स्कूल, भी नहीं डालिएगा अपने बेटे मैं को। बता रहा हूँ जी। सरकारी स्कूल के शिक्षक अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। अच्छा। लेकिन ये नियम बने जी। कि शिक्षक, नेता, विधायक, मंत्री सब पढ़ाएं। सब एक शर्त। ठीक। दूसरी शर्त जी। कि सभी विषय के शिक्षक हों और पर्याप्त संख्या में क्लासरूम हो। अच्छा। आप पता कीजिए कि कितने +2 स्कूल में 12 या 14 क्लासरूम है। क्लासरूम है 3, अब पढ़ाई हो रही है +2 तक। पढ़ाई हो रही है साइंस की, साइंस का एक भी शिक्षक नहीं। अच्छा। तो इस तरह की स्थिति में कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों यानी को? कि आप कह रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बता रहा हूँ। बिल्कुल जी। टीचर्स का अभी आप देखिए, पिछले एक साल में लगभग TRE 3 मिलाकर के 3 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। बिल्कुल, इसका मतलब है 3 लाख पद खाली थे। इतने वर्षों से 3 लाख पद खाली थे। तो खाली थे, जिसका जिम्मेदार कौन है? 20 साल से जो सत्ता में थे वो जिम्मेदार है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्कूलों में, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्लासरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बाउंड्री नहीं है, लैब नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सुमित जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि काफी हास्यास्पद है कि एक तरफ कहीं ना कहीं जब बच्चों की लर्निंग आउटकम की बात होती है तो उसके क्रेडिट लेने के लिए खास करके एक व्यक्ति सामने आ जाता है। मैं सामने नहीं आया, मुझे सरकार दे रही है, मुझे सरकार की रिपोर्ट है। मुझे लगता है ऑफिशियली कह रहा हूं कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। मुझे लगता है केंद्र सरकार की रिपोर्ट को गलत मानते हैं। मैंने क्रेडिट नहीं लिया, केंद्र सरकार का रिपोर्ट है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट का भुगतान नहीं किया। मुझे लगता है कि मेरी बारी में मुझे जवाब
आप नहीं जवाब करते। दीजिए जी। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना हाँ। है कि एक तरफ ये क्रेडिट लेने की बात कर रहे मैं हैं, अच्छा, क्रेडिट जबकि नहीं ले रहा हूँ, ये हम कह रहा हूँ आपके रिपोर्ट है, आप केंद्र शब्द को सरकार चेंज की कीजिए। निश्चित रिपोर्ट रूप है, से सरकार की केंद्र रिपोर्ट में है। हमारी सरकार है, ठीक है, ठीक है केंद्र में जी। हमारी सरकार है, और हाँ। आज अगर शिक्षण यानी कि व्यवस्था, केंद्र सरकार की रिपोर्ट आप नहीं मानते हैं? मैं केंद्र सरकार की रिपोर्ट को मानता हूं, और ठीक जो है। मैं आपको बता रहा हाँ। हूं उसको भी समझने की आवश्यकता जी, है जी, कि जी। कहीं ना कहीं हाँ। आज जो शिक्षण प्रणाली लागू हुई है, हाँ। उसके लिए कौन किसको क्रेडिट मिलना चाहिए, उसके लिए भी तो क्रेडिट आज जो एनडीए की सरकार चल रही है उसको प्राप्त होना चाहिए। और ठीक है। एक तरफ मैं जो चीजें यहाँ पे हो रही हैं, इस डिबेट शो में हो रहा है, उसमें स्पष्ट रूप से मैं जो समझ पा रहा हूँ, मैं आपके दर्शकों को, खास करके उन शिक्षकों को समझाना चाहूंगा कि एक तरफ बीजेपी को खड़ा कर दिया जा रहा है, हाँ। और दूसरे तरफ एक व्यक्ति शिक्षक समूह का स्वयं जी। को नेता, स्वघोषित नेता अपने आप को मान अच्छा, बैठा है। जी। तो ये तो नहीं होगा ना। शिक्षक प्रत्येक चलिए, वर्ग से आने जी, वाले व्यक्ति जी, हैं। मुझे हाँ। मेरी बात पूरी करनी दी जाए। बताइए जी। वो प्रत्येक वर्ग से आने वाला व्यक्ति, सबकी अलग अलग हाँ। सोच होती है, सबकी अलग अलग अवधारणाएं होती है, ठीक है। सबके अपने राजनीतिक इंटरेस्ट होते हैं, इसके अलावा भी सबके सामाजिक इंटरेस्ट होते हैं। ठीक पेशे है। से मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का दर्द मैं भी समझता हूँ। और पूर्व में आपने देखा होगा, विभिन्न वीडियोस में मुझे भी देखा होगा कि किस तरीके से शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई के लिए मैं लाठी खा रहा था और बस के छत पे खड़े होकर के इंटरव्यू कर रहा था। तो ये भी पूरा बिहार जानता है। लेकिन स्वघोषित रूप से खुद ठीक है, नेता हो ठीक है। जाना और सुमित, सभी सुमित, शिक्षकों के सुमित। खिलाफ मुझे और भारतीय जी, जनता पार्टी जी। को खड़ा कर देना, हाँ। इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ ठीक हो है, सकता है ठीक क्या? है, आपकी भारतीय बात, जनता जी। पार्टी की देन है जी। कि जंगल राज से बाहर निकल करके आज ठीक बिहार है, के बच्चे ठीक जो है, है ना, जो हाँ। पलायन कर चुके थे, चलिए, वो भी ठीक है। कहीं ना कहीं आज बिहार में शिक्षण प्रणाली से जुड़ रहे हैं और सुमित। शिक्षकों की बात सुनी जाती है। ठीक है, नहीं तो शिक्षकों गुंडा राज की रहता, बात लालू राज सुनी रहता, जाती है। तो यहाँ यही पर- लाठी यहाँ वाला पर एक राज था। सवाल। जी हाँ, क्या कह रहे हैं? मेरा ऑब्जेक्शन है, बिल्कुल, हाँ। इनसे हमने पूछा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी क्यों है, हाँ। क्लासरूम क्यों नहीं है, टॉयलेट क्यों नहीं है, प्लेग्राउंड क्यों नहीं है, बाउंड्री क्यों नहीं है। हाँ। ये क्या बात कर नहीं रहे नहीं, हैं? मैं बता रहा हूँ जंगल ना। राज। हाँ। मैं आपको बता जंगल रहा राज। हूँ। नहीं नहीं, मैं हाँ। आपको 20 बता साल रहा से आप हूँ। सरकार में हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की जी। बात कर रहे आप हैं। जंगल राज की बात जिस करेंगे। जिस जी, जी। इंफ्रास्ट्रक्चर आप को, इंफ्रास्ट्रक्चर की हाँ, बात कीजिए ना, हाँ, जिस आप जंगल राज कहाँ चले गए? बिहार जवाब के ले जिस लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जी, को आप जी। देख पा रहे हैं, अच्छा, जिस पर चल पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं? जिस पर क्यों आप नहीं? फायदा सुमित, उठा पा रहे हाँ। हैं, आज प्रत्येक हाँ। क्षेत्र में, चाहे जी। वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हाँ। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हाँ। क्षेत्र हो, आज अगर जो बढ़ोतरी हुई है, और उस बढ़ोतरी का कारक कौन है? ये एनडीए की सरकार है। गुंडा राज अगर होता तो आज आप ये बोल भी नहीं पाते। लेकिन जिस तरीके अच्छा, से ये चीजें जी, निकल जी, जी। आपको, और खास करके जी। मैं उन शिक्षक अभ्यर्थियों हाँ, की बात हाँ। करता हूँ। मैंने तो आपको नहीं देखा था कहीं पर भी, लेकिन उन शिक्षक अभ्यर्थियों की बात करता हूँ जिनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा था, और हाँ। उनके साथ कौन खड़ा था? हाँ। उनके साथ जो शिक्षक नेता खड़े थे, उनसे भी मैं मिलता था, वहां मैं भी खड़ा रहता था, मेरे ऊपर भी लाठी चार्ज हुआ है। हाँ। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से बाहर निकल ठीक है, करके ठीक है, ठीक है। बिहार में जी। जो बच्चे, ये- मुझे लगता है, ये लोग मुझे जिस लगता है मुद्दे के कि लिए जो लाठी बच्चे, खाए, जो बच्चे, मुझे लगता डोमिसाइल है, में लाठी खाए, देखिए, डोमिसाइल जो लागू मुद्दा किया भूल क्या? गए। मुझे डोमिसाइल लगता है, लागू किया नहीं, क्या? ठीक है, निश्चित रूप से लागू होगा। हाँ, इसके लिए लड़ाई लागू लड़ी है और लागू आप करके सत्ता में दिखाया। हैं, क्यों नहीं लागू किया? टीआरई 3 में क्यों नहीं लागू कर दिया डोमिसाइल? आप टीवी चैनल देखा कीजिए। नहीं, मुझे लगता आपने है डोमिसाइल क्यों नहीं लागू आप किया? टीवी आप चैनल सत्ता देखा में कीजिए, हैं, विभिन्न सत्ता चैनलों में के रहते माध्यम हुए से आपने लागू आप क्यों ही नहीं के- किया? डोमिसाइल के लिए आप विपक्ष में थे, आप लाठी खाए, सत्ता में आए तो मुद्दा भूल गए। मुझे लगता है कि सुमित, ये सवाल यहाँ पर बिल्कुल जायज निश्चित है। रूप से डोमिसाइल के लिए लाठी खाए तो लागू क्यों नहीं? क्या हुआ? बिहार निश्चित मांगे रूप से- डोमिसाइल, भाई निश्चित क्या हो रूप गया से- उसका? निश्चित रूप हाँ। से ये कब सवाल निश्चित रूप जायज से है। सारी सीट खत्म हो मुझे जाएगी बोलने तब दीजिए। बहालियां खत्म हो जायज जाएंगी है तब ये हाँ, डोमिसाइल लागू करेंगे। जायज है, जी। और इसके लिए भी अगर हाँ। लड़ाई किसी ने लड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी ने आगे लड़ी है। लड़ाई और लड़ेगी अभी या नहीं लड़ेगी? बिल्कुल आगे इसके लड़ाई लिए लड़ेगी। सत्ता में रहने वाले लड़ाई नहीं लड़ते हैं, लागू करते हैं। इसके लिए लागू हमारा क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? नेतृत्व, इसके लड़ाई हमने लड़ेंगे, लड़ाई विपक्ष लड़ी में क्या? थी। विपक्ष हम में मैं लड़ाई बता रहा लड़ता है, हूँ, हमने सत्ता लड़ाई वाले तो लड़ी लागू थी, करते हैं। और जी। इसको लागू क्यों नहीं लागू कर रहे करने के डोमिसाइल? लिए लागू करेंगे लागू डोमिसाइल। करने के लिए लागू लगातार विपक्ष में लागू है, कर वो संघर्ष निश्चित करेंगे। रूप से उस दिशा में हम काम कर रहे कब हैं। लागू अब होगा? इनको बता के कब तो नहीं लागू होगा। होगा? जब एक दिशा में सत्ता की काम सारी कर सीट रहे खत्म हो हैं। जाएगी, मैं आपके चैनल बहाली के के लिए माध्यम से सीट नहीं बचेगी, मैं शिक्षा आपके विभाग में। चैनल के ये माध्यम डोमिसाइल से लागू करेंगे। बिहार के प्रत्येक शिक्षक डोमिसाइल से के लिए पूछता लाठी हूं, खाए। बिहार के आते प्रत्येक साथ शिक्षक से डोमिसाइल पूछता का हूं छोटे कि छोटे तथाकथित शिक्षक कि अभ्यर्थियों को तथाकथित भगाए नेता से पूछ के लागू विपक्ष में होगी रहते हैं, या रहते सरकार हैं। इसके लिए कार्य करेगी? सुमित, छोटे छोटे कुछ और सवाल हैं जो हम आपसे झटपट लेना जी, चाहेंगे। बिल्कुल। शुरू करेंगे हम लोग सुमित से। सुमित, आखिरी सवाल मेरा ये है कि उपचुनाव आ रहा है, आपको मालूम है ना कि उपचुनाव आ रहा है, और ऐसे समय में छुट्टियों में कटौती हो गई है। भूल गए हैं क्या कि शिक्षकों का भी परिवार है? वोट की चोट दे देंगे, फिर समझ
समझ में आएगा? देखिए, 2 प्रश्न आपने किए जी। हैं। मैं दोनों प्रश्न का जवाब झटपट, दूंगा। एकदम झटपट, जी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए नहीं कार्य करती है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी उन्नति, उत्थान हाँ। और सामाजिक डेवलपमेंट के लिए काम ठीक करती है, है। जी। परंतु बात अगर चुनाव की होती है तो बिहार की हाँ। यशस्वी जनता को पता है कि कौन उनके हित के लिए कार्य करता है, और ठीक है। निश्चित रूप से वो इसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हाँ, करेगी हाँ। और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन इसके हम्म। अलावा अगर अच्छा, नीतीश बात सरकार, जी। छुट्टी की होती है बिल्कुल, तो बिल्कुल, इसके उसका लिए क्या होगा? निश्चित रूप से जी। इस विषय को संज्ञान हाँ। में आपके चैनल के माध्यम से भी ठीक है। उठाया गया है, और मैं भी इस जी। को आगे बढ़ाऊंगा। आगे और बढ़ाइएगा। निश्चित एक रूप और से सवाल, मुझे एक ऐसा और लगता आखिरी है, सवाल है आपसे, आखिरी सवाल है आपसे, क्या नीतीश सरकार को आदत हो चुकी है कि हर बार कोई गलत बिल्कुल भी फैसला नहीं। ले लो, फिर यू टर्न ले लो, फिर सरेंडर कर देखिए, दो, बिल्कुल भी बैक नहीं। फुट पर आ जाओ, जिस बार बार ही होता है। रक्षाबंधन के वक्त भी याद कीजिए, उसके बाद लगातार छुट्टियों में हम देख रहे समरीन हैं बहुत आदत हो आसान गई होता है है। सुमित। समरीन बहुत आसान जी। होता है एक ऐसे विकास पुरुष के खिलाफ बोलना, हाँ। जिसके कारण आज कहीं ना कहीं हमें बोलने की अनुमति है। जी। आज बिहार में जिस ये युवा पीढ़ी अनुमति से हमें दी है, आज संविधान ने दी है संविधान ने अनुमति, निश्चित रूप से संविधान ने दी है संविधान ने अनुमति। दी है, लेकिन आज जी। जिस तरीके से बिहार में गुंडा राज था, उसके बाद उस गुंडा राज को समाप्त करने के लिए हाँ। लाठियां भारतीय यानी कि जनता फिर पार्टी से और एक जेडीयू बार के बैक लोगों ने फुट पर खाई आएगी है। नीतीश सरकार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने कहा ना कि इस पर विचार होगा, फिर से एक मैं तो बार बोल रहा हूँ ना, बैक फुट पर इस पर आएगी? निश्चित रूप से जो जी, समाज के जी। हित में होगा, जो लोगों के हित में होगा, वो उस हम पर तो सोचेंगे। विचार होगा। चलिए, एक लेकिन आखिरी समरीन, सवाल, एक एक चीज, आखिरी सवाल, एक जी, एक एक जी। बात मैं रखना चाहूंगा कि समाज के हित में हम्म। और जो शिक्षकों के हित में, जो आम जनता के हित में होगा, वो हाँ, सरकार करेगी। वो सरकार किसी करेगी। तथाकथित चलिए, नेता ठीक से है, पूछ ठीक के है। नहीं करेगी। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल है आपसे अमित। अमित, अब आगे क्या? आगे क्या अगर इसी तरह से चीजें चलती हैं, छुट्टियों पर इसी तरह देखिए- से कटौती कर दी जाती है, कैची चला दी जाती है, तो आगे क्या कीजिएगा ये बताइए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हम्म। कि अगर माननीय मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर कह भी दें हम्म। कि हमने छुट्टियां की देने की तैयारी कर ली है या हम घोषणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या वो घोषणा लागू हो पाएगा? अच्छा। आपने देखा जी। मुख्यमंत्री जी ने भरे सदन में कहा हाँ। कि 10 से 4 चलेगा स्कूल। जी। चला क्या? हम्म। मुख्यमंत्री जी की बात का ही कोई वजन नहीं है, तो ये तो मान लीजिए प्रवक्ता है, ठीक है। इनके पार्टी आगे क्या? आगे ये क्या? एक बात हो गई कि इनका कोई भरोसा नहीं है, पूरा प्रशासनिक सिस्टम इनके हाथ से बाहर निकल चुका है। ठीक है। जिनको ये विकास पुरुष बता रहे हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन पर से कंट्रोल खत्म हो चुका है। ठीक है, इनकी बात आगे तो क्या नहीं। अमित? आखिरी आगे, सवाल है, बिल्कुल। झटपट एकदम। जी। एक लोकतांत्रिक देश है, जी। एक लोकतांत्रिक देश में जनता, और जनता तो सिर्फ यहाँ शिक्षक या उनके परिवारजन नहीं है, यहाँ 2 करोड़ बच्चे हैं और उनके माता पिता अभिभावक हैं, जो ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि दुर्गा पूजा, रक्षाबंधन, छठ, सब जगह उनके छुट्टियों की कटौतियां हुई हैं। ठीक है। तो जो सरकार, जो पार्टी बिहार के अभिभावकों को, बिहार के बच्चों को, बिहार के शिक्षकों को उनके पर्व त्योहार, उनकी संस्कृति, उनकी धर्म से दूर करने का प्रयास करेगी, उस पार्टी को तो कतई ये लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे विरोध का प्रबल किसी तथाकथित व्यक्ति के कहने पे वोट नहीं देंगे। ठीक है, गर्मा गर्म चर्चा हो गई है, गर्मा गर्म चर्चा हो गई है। क्या किसी तथाकथित व्यक्ति के कहने पे, आगे तक खास करके जो व्यक्ति नेता भी नहीं है, ठीक है, बात निकल गई है, और ये बात जो एक है शिक्षक वो नेता का दूर चोगा तक ओढ़ जाएगी। के और आपने ये बताना देखा कि है मैं शिक्षक कि नेता हूँ, गर्मा गर्म तो चर्चा इससे तो भी नहीं हुई होता है। ना। चलिए ठीक है, आपने शिक्षकों के देखा सम्मान के लिए, शिक्षकों के लिए चलिए ठीक है, ठीक है, अगर कोई ठीक है, लड़ाई लड़ा जी, तो वो भारतीय जनता पार्टी लड़ी, सुमित, और समय लड़ाई कम है, लगातार समय काम कम कर है, में आने के बाद समय भड़क गए। लगातार हम काम कर रहे हैं। इस मुद्दे पर इनके जहानाबाद जिलाध्यक्ष की हत्या हुई, हम बात को भूल गए, मिसाइल के लिए ये लड़े, सत्ता में जाकर तो उसको लागू नहीं किया। ऐसे सत्ता में जाकर के पलटने वाले को जनता जरूर वोट से जवाब देगी। जनता को ठग नहीं सकते हैं, जनता को ठगा नहीं जा सकता है। मुद्दों से पलटने वाली पार्टी जनता जवाब देगी। बिहार के शिक्षकों को बरगलाने का काम अगर कोई करेगा तो शिक्षक जो है वो स्वयं जवाब देंगे। ऐसे तथाकथित जनता बिहार की प्रबुद्ध है, अपना निर्णय स्वयं बिहार लेगी। के शिक्षक भी प्रबुद्ध हैं, तो और ऐसे तथाकथित नेताओं को जवाब जरूर देंगे। क्या कुछ होता है, तो पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।